हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BSO पे पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो है आयु पर आधारित प्रश्न है। और ये पहला प्रश्न है, आराधना और आद्रिका की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो आराधना की वर्तमान आयु क्या है? बच्चों, हमें जो है आराधना की वर्तमान आयु निकालना है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ कह रहा है प्रश्न, आराधना और आद्रिका की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। लिख लेते हैं, ये दिया है। आराधना और आद्रिका की वर्तमान आयु का अनुपात बच्चों ये है 4:3। ठीक है, ये लिख लेते हैं। सॉरी, 3:4। 3:4, ठीक है। अब इसलिए इंप्लाइज दैट आपकी आराधना और आद्रिका की उम्र क्या होगी? आराधना की उम्र अनुपात हटाते हैं तब 3x, x हमारा एक कांस्टेंट है जो कि दोनों में कॉमन है, और आद्रिका की उम्र जो है वो होगी 4x, ठीक है ना। आराधना की 3x, इसकी 4x होगी। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष पहले, तो हम पहले 5 वर्ष पहले निकालते हैं दोनों की आयु क्या थी, ठीक है ना। प्रश्नानुसार पांच वर्ष पहले उनकी आयु, तो आराधना क्या होगी? आराधना की आयु, आपकी वर्तमान आयु 3x आराधना की, तो इसमें 5 वर्ष पहले में 5 वर्ष कम हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान ये है तो 5 वर्ष कम कर देंगे तो 5 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी। और इसकी आद्रिका की इसकी होगी, चूंकि आद्रिका की 4x है तो 4x में 5 माइनस कर देंगे, ये हो गए बच्चों। अब और आगे सवाल कह रहा है, तथा प्रश्नानुसार यह अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है ना। यह अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। 5 वर्ष पहले जो था उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ये कर देते हैं। प्रश्नानुसार इनका अनुपात बराबर 2:3, ठीक है ना। तो इनका अनुपात लिख देते हैं 3x - 5 अनुपात 4x - 5, ठीक है ना। ये आपका जो है 2:3 है, ठीक। ये सवाल कह रहा है ना, ये हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3x - 5 डिवाइडेड बाई 4x - 5 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3।
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में किया तो 3 त्रिक 9, 9x और ये 3 बचे 15 माइनस का इक्वल टू, इसमें 4 किया 2 4 किया तो 8x हो जाएगा माइनस 2 पंचे 10, ये है बच्चों, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, 8x को इधर ले आए तो माइनस के साथ आएगा और ये आपका जो है इधर 10x बचा प्लस ये माइनस 15 जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। आपका ये बचा यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचा x। तो बच्चों यहाँ से हमारे x की वैल्यू ये आई, ठीक है ना। अब इस सवाल कह रहा था इसकी उम्र ज्ञात करनी है। सवाल कह रहा है आराधना की वर्तमान आयु, आराधना की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है ना। तो निकाल दोनों कर सकते हैं, मगर आराधना निकालना तो आराधना निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है आराधना की वर्तमान आयु हमने मानी थी 4x, ठीक है ना। हमने हमारी जो आई थी यहाँ से ये 4x आई थी, ठीक ना। इसको निकालना है 4x लिख, सॉरी 4x नहीं ये 3x, 3x जो आराधना की 3x है, आराधना की 4x है मगर निकालनी आराधना की, तो 3x बराबर 3 गुणे x की वैल्यू आई है 5 मल्टीप्लाई करके 5 का तो आपका 15 ईयर्स आई, ठीक बच्चों। ये हुआ आपका आज का इस सवाल का आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं और यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों वीडियो बन रही है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। बच्चों आज का सेकंड क्वेश्चन है सवाल, यदि इकबाल और शिखर की कुल आयु शिखर और चारू की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है तो चारू इकबाल से कितने वर्ष छोटी है, ये निकालना है। तो बच्चे ये हम मानते हैं, माना इकबाल की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और शिखर की आयु y वर्ष, ठीक है, और चारू है, चारू को मान लेते हैं, चारू की आयु जो है वो z वर्ष, ये हम तीनों की आयु है मान ली। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार इकबाल और शिखर की कुल आयु, ठीक है, इकबाल और शिखर की कुल आयु बच्चों क्या होगी, इन दोनों आयु की आयु को जोड़ लेंगे। भाई एक x है दूसरे का y है, कि हो जाएगी x प्लस y, और शिखर और चारू की कुल आयु ये भी निकालते हैं। शिखर और चारू की कुल आयु बच्ची होगी सर y है और चारू की जो है z है, ये हमने कर दिया। शिखर और चारू की कुल आयु होगी y प्लस z। प्रश्न कहता है, प्रश्न के अनुसार इन दोनों की योग की आयु का अंतर जो है 12 है, ठीक है ना। कराइए सवाल कह रहा है इकबाल शिखर की कुल आयु, शिखर और चारू की आयु
से 12 वर्ष अधिक है, इसको 12 वर्ष कर देते हैं, यानी दिस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 कह रहा है। सवाल कह रहा है आपका इकबाल और शिखर की जो आयु का योग है वो शिखर और चारू के आयु के योग से जो है 12 वर्ष अधिक है, तो हमने इसके योग में इसका योग जो घटा दिया तो 12 वर्ष आना चाहिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आपका प्लस का माइनस हो जाएगा इक्वल टू 12, बच्चे है वाई से वाई कैंसिल हो गया, आपको जो मिला x प्लस x माइनस जेड, ठीक है ना, x माइनस जेड बराबर 12 मिला। अब बच्चों यहाँ देखने की बात है x माइनस जेड बराबर 12, हाँ देखने की बात है x किसकी आयु है, x है इकबाल की आयु, x जो है इकबाल की आयु है और जेड है चारू की आयु। और सवाल भी ये पूछ रहा था चारू इकबाल से कितने वर्ष छोटी है, ये कह रहा है ना चारू इकबाल से कितने वर्ष छोटी है, तो हमारे सवाल आंसर आ गया, ये चारू है और ये इकबाल की उम्र है, इकबाल की उम्र चारू की उम्र घट गई 12 वर्ष आ गया, तो आपको बताता है अतः चारू इकबाल से 12 वर्ष छोटी है, ठीक है ना। तो ये हुआ आज के सवाल का आंसर। बच्चों इस वीडियो के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।